नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज से करीब 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनावों में काशी में पर्चा भरने से पहले कहा था कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। काशी में मोदी इसके बाद चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने। इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी गंगा की सौगंध पूरी की और गंगा नदी को साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाने के मिशन में जुट गए। अब 2025 में पीएम मोदी ने एक और सौगंध ली है, और वह सौगंध है यमुना की सौगंध। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने यमुना को साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाने का वादा किया था, जिसके बाद सरकार बनने से पहले ही दिल्ली में यमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें अब यमुना को साफ करने में जुट गई। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि कैसे अगले 3 सालों में, जी हां 3 सालों में, यमुना पूरी तरह से निर्मल हो जाएगी। तब छठ जैसे महापर्व पर लाखों श्रद्धालु मां यमुना की गोद में आस्था की डुबकी लगाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि यमुना को साफ करने का पूरा ब्लूप्रिंट, मास्टर प्लान क्या है। ये मशीनें जो बड़ी बड़ी यमुना को साफ कर रही हैं, वो कैसे काम करती हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो पूरे देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो दिल्ली की जनता ने 8 फरवरी को अपना चुनावी फैसला सुना दिया था। यह फैसला बड़े बदलाव का था, और अब इस बदलाव का असर नई सरकार के बनने से पहले ही दिखने लगा है। इस समय दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी और राहत की खबर यही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीतने के बाद राजधानी में यमुना नदी की सफाई शुरू हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी मशीनें, जी हां बड़ी बड़ी मशीनें यमुना की सफाई में जुट गई हैं। इन मशीनों को में की क्या खासियत है, ये कैसे काम करती हैं और कितने साल में यमुना साफ हो जाएगी, हम आपको आगे पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये याद दिला दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी इस चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई का वादा किया था, और अपने इस वादे को उन्होंने बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद दोहराया भी था। और अब सिर्फ 10 दिनों के अंदर पीएम मोदी के इस महान संकल्प को पूरा करने के लिए यमुना में सफाई का काम जोर शोर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना सफाई अभियान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद गाद हटाने और खरपतवार निकालने के लिए, कचरा साफ करने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यमुना नदी में सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ब्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनें यमुना नदी में सफाई के लिए उतर चुकी हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें रोज 8 से 10 घंटे के तक काम करती हैं, वो भी बिना रुके। और आपको बता दें कि यमुना की सफाई के लिए अभी और भी मशीन इसी तरह की मंगाई जा सकती हैं। यमुना नदी को भारी प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए 3 साल की योजना बनाई गई है, जिसके लिए दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी, पर्यावरण विभाग, पीडब्ल्यूडी और डीडीए सहित कई सरकारी एजेंसियां इस मिशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी को जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनकी सख्त निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। तो दिल्ली पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल से ज्यादा समय तक शासन किया, वो भी भारी बहुमत से। केजरीवाल समेत पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने दिल्ली की भोली भाली जनता को यमुना की सफाई के सब्ज बाग दिखाए, लेकिन किया कुछ नहीं। नतीजा, यमुना की गंदगी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई। पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान यमुना की खराब हालत पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला था, और चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार यमुना को साफ करके दिखाएगी। आइए सुनते हैं पीएम मोदी का जो यमुना पर संकल्प था, वो किस तरह से उन्होंने प्रकट किया था। यमुना हमारी आस्था का केंद्र है, तभी तो कहते हैं
नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। तो पीएम मोदी के इसी संकल्प की सिद्धि के लिए अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यमुना नदी की सफाई का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। आईटीओ ब्रिज के नजदीक डीडी न्यूज संवाददाता गिरीश निशाना ने यमुना नदी की सफाई का जायजा लिया और देखा कि किस तरह से यमुना में तेजी से बदलाव आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में सफाई का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा के दौरान वादा किया था कि यमुना की सफाई की जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी की गारंटी को गारंटी की गारंटी इसीलिए कहा जाता है। भले ये भी ओथ नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपना काम शुरू कर दिया है और यह उनका कमिटमेंट दिखाता है अपने वादों के प्रति। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यमुना नदी में सफाई के लिए ट्रेस स्कीमर, विड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनें उतारी जा चुकी हैं। दिल्ली के आईटीओ पर यमुना सफाई का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली में यमुना नदी में जिस गति से यमुना नदी की सफाई का कार्य चल रहा है, उसे देख के ऐसा लगता है कि अगले 3 सालों के अंदर दिल्ली में यमुना नदी पूरी तरह से साफ हो जाएगी और लोग यहाँ पर पूरी तरह से डुबकी लगाते हुए भी नजर आएंगे। कैमरामैन राधे किशन तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो पीएम मोदी का संकल्प पूरा करने के लिए नई सरकार के गठन से पहले ही काम शुरू हो चुका है। दिल्ली की तमाम सरकारी एजेंसियां यमुना को पहले की तरह साफ सुथरा बनाने के प्रण के साथ ग्राउंड जीरो पर एक्टिव नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें किस तरह से काम कर रही हैं और अब यह कहा जा रहा है कि अगले 3 साल में, जी हां 3 साल में यमुना साफ हो जाएगी। 2028 तक इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रभावशाली रणनीति बनाई गई है, जो इस तरह से, ध्यान से सुनिए, देखिए, सबसे पहले कचरे और गाद को हटाया जाएगा। यमुना की मुख्य धारा में जमे कचरे, गाद और अन्य खरपतवार को हटाने पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद होगी नालों की सफाई। नजफगढ़ समेत जो नजफगढ़ का नाला है वो यमुना नदी में मिलने वाले, जिसके अलावा और भी बड़े नाले, उनकी सप्लीमेंट्री नाले जिनको कहा जाता है, उनकी सफाई का अभियान एक साथ चलाया जाएगा। इसके बाद बारी आएगी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की निगरानी होगी और बेहतर तरीके से नदी की सफाई करवाने के लिए मौजूदा जो एसटीपी है उसके परफॉर्मेंस और उसका जो आउटपुट है उसे हर रोज चेक किया जाएगा और इसके साथ ही एसटीपी का जो बुनियादी ढांचा है उसके विस्तार पर भी काम शुरू होगा। हर रोज करीब 400 मिलियन गैलन सीवेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसमें जो मौजूदा कमी है उसको दूर करने के लिए नए एसटीपी के निर्माण के लिए एक योजना बनाई जाएगी। इस बीच दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने बताया कि उच्च अधिकारियों से मिले निर्देशों के अनुसार यमुना को अगले 3 साल में साफ कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। यमुना की सफाई के लिए हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट्स किए गए हैं। एसडी साहब खुद मीडिया में इस पे बात कर चुके हैं।
यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा। हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए। एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। ये कुछ हफ्ते और महीने तक चलेगा ये काम। पैरेलली जो है हमारे सारे एसटीपी जो रुके पड़े थे या किसी वजह से वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनको रिबूट करके और जितने भी नए एसटीपी हैं उनको 2026 के अंत तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। तो दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए 2 भीमकाय मशीनों को लगाया गया है। जो भी इन्हें देख रहा है वो अचरज से इन मशीनों को देखता है और इसके बारे में उसके जानने की उत्कंठा बढ़ जाती है कि आखिर ये काम कैसे करती है। दरअसल इन दोनों मशीनों का नाम है ट्रैश स्कीमर और वीड हार्वेस्टर, जो नदी की सतह और अंदर के कचरे को बहुत तेजी से हटाती है। इससे मानव श्रम भी बचता है। ये मशीनें नदी की सफाई प्रक्रिया को तेज, सटीक और प्रभावी बनाती हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो ट्रैश स्कीमर है वो कैसे काम करता है। देखिए, ट्रैश स्कीमर को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये एक नाव की तरह होता है, स्पेशलाइज्ड नाव की तरह होता है। इसके अगले हिस्से में एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जो पानी की सतह पर तैरते हुए प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का सामान, थर्मोकोल, पत्ते, बोतल और अन्य कचरे को खींचकर इकट्ठा करती है। और ये कचरे को, जो कचरा इकट्ठा करती है मशीन, उसको मशीन के अंदर लगे एक डब्बे में स्टोर कर लिया जाता है। और जब डब्बा भर जाता है तो मशीन इसे किनारे पर लाकर जो डंपिंग साइट बनाई जाती है उस पर खाली कर दी जाती है। अब देखिए वीड हार्वेस्टर मशीन को, ये जलकुंभी जो होती है और जो दूसरे खरपतवार होते हैं उन्हें हटाने के लिए उपयोग में की जाती है। जलकुंभी के बारे में आपको पता ही होगा। ये नदी का जो जल प्रवाह होता है, जो नदी की धारा है, उसको रोकती है और पानी की गुणवत्ता को खराब करती है। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाए वीड हार्वेस्टर की। पीसीआर से मैं निवेदन करूंगा कि वीड हार्वेस्टर की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाए, जो अभी इस वक्त 2 विंडो चल रही थी। तो जो वीड हार्वेस्टर होता है उसमें कटिंग ब्लेड लगी होती है जो जलकुंभी को जड़ से काट कर उसे कन्वेयर बेल्ट पर खींचती है। और ये कटी हुई जलकुंभी को मशीन के स्टोरेज का जो डब्बा होता है उसमें इकट्ठा कर लेता है, जो खरपतवार इकट्ठी करती है। और बाद में इस डब्बे को नदी के किनारे डंपिंग साइट पर खाली कर दिया जाता है। इन जलकुंभियों को फिर खाद या बायोफ्यूल बनाने के लिए रिसाइकलिंग किया जा सकता है। आपको बता दें कि जलकुंभी को हटाने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। डीडी न्यूज संवाददाता निशांत राय ने भी वीड हार्वेस्टर की मशीन के कैसे काम करती है इसकी सफाई का जायजा लिया। यमुना नदी में सफाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इस समय मैं फीड हार्वेस्टर नामक मशीन पर बैठा हुआ हूं जो यमुना नदी से जलकुंभी और अन्य गंदगी को निकालती है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मशीन किस तरीके से फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि काम करती है। और ये इस समय यमुना नदी में जा रही है और यहाँ पर आपको मैं दिखलाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये काम करती है। और आप देख सकते हैं जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर ये जलकुंभी है और इस जलकुंभी को मशीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मशीन के माध्यम से इसको यमुना नदी में से निकाला जाता है, क्योंकि साफ़ सफाई के लिए जो नदी में जलकुंभी हो जाती है काफ़ी परेशानी पैदा करती है। और इस जलकुंभी को इस मशीन के माध्यम से बेहद आसानी से निकाला जा सकता है। और इस तरीके से जो ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं ये दिल्ली के तमाम घाटों पर लगाई गई हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि दिल्ली अब साफ़ होती हुई नज़र आ रही है। और दिल्ली में खासकर यमुना में जो गंदगी थी वो ख़त्म किया जा रहा है। और बीजेपी ने जो वादा किया था, अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं हुई है, लेकिन उस वादे को पूरा करने के लिए दिल्ली की जो तमाम एजेंसीज़ हैं वो आगे आ रही हैं। सभी एजेंसीज़ मिलकर काम कर रही हैं, जिनका कहना है कि 3 साल में दिल्ली में ही यमुना नदी पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी। कैमरा पर्सन राधे कृष्ण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो साफ यमुना दिल्ली की जनता का सपना है और इससे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाने से सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई है तो वो हैं दिल्ली वाले, जिन्हें बरसों से इसका इंतज़ार था, साफ सुथरी यमुना का। तो आप भी सुनिए दिल्ली वासियों का इस बारे में क्या कहना है। यमुना की जो सफाई चल रही है मेरे लिए होली और दिवाली दोनों बन रही है। और आज यमुना के किनारे इतना आनंद है कि आज यमुना के किनारे बदबू नहीं है
एक बड़ी अच्छी पहल है सरकार के द्वारा और एलजी के थ्रू। जैसे ही गवर्नमेंट में परिवर्तन आया है, गवर्नमेंट की कार्य करने की शैली में भी बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। जैसे बनारस में हम लोग एक समय आरती के लिए जाते थे, आज फर्स्ट टाइम ऐसा फील कर रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि 1-1.5 साल के अंदर यहाँ भी वही पोजीशन होगा जो कि बनारस में इस समय गंगा आरती का। छठ का जो भी पर्व आएगा तो यहाँ पर बहुत साफ सफाई हो जाएगी, जिससे यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ सफाई होगी तो जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, उत्तर प्रदेश या हरिद्वार जाते हैं नहाने, वो यहीं पर नहाने आएंगे। तो दिल्ली की जनता खुश है और बीजेपी भी कह रही है कि वो दिल्ली की जनता को साफ यमुना देने के अपने वादे के मुताबिक काम शुरू कर चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब यमुना की सफाई शुरू करने को लेकर भी बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर लगातार और तीखा निशाना साध रही है कि हमारे एलजी जो दिल्ली के वीके सक्सेना जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक 4 pronged स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके चलते आप सफाई का काम शुरू हो गया है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, मशीन्स भी वहां पे डिप्लॉय कर दी गई हैं, तो ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और ये सारी शुरुआत हुई एक बहुत ही भव्य आरती के साथ। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी राहत की बात है। देखिए, दिल्ली में इस टाइम ना कोई सीएम है ना कोई कैबिनेट है, पर दिल्ली के एलजी अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे या फिर हमें जानबूझ के रोक रहे थे। तो आम आदमी पार्टी चाहे जो कहे, लेकिन हकीकत यही है कि मां यमुना को साफ नहीं कर पाने की वजह से ही आज आम आदमी पार्टी की ये दुर्गति हुई है। एक तरह से यमुना का श्राप लगा है। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी वो दिल्ली के एलजी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, जबकि पूरा सच ये है कि यमुना सफाई का ये काम दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के प्रयास के बाद ही चालू हुआ है। इस बीच उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने ही यमुना की सफाई पर रोक लगवा दी थी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ पॉडकास्ट में खुलासा किया है कि यमुना की सफाई पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर रोक लगवा दी थी। हमेशा कहते थे कि साहब ये बड़ा अच्छा काम है आप कर रहे हैं और आप ही इस काम को कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर पाया, और चलिए हम भी आपके साथ हाथ इसमें लगाएंगे। हमने कहा यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये काम तो आपका था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि ये हुआ नहीं। और लोकनियुक्त सरकार का जो दायित्व था जी, वो एक दृष्टि से राष्ट्रपति नियुक्त उपराज्यपाल को करना पड़ा जी। और कम से कम 10 बार जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तब उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट इस बात के लिए किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और फिर मैंने उनको एक बार इन्वाइट किया कि आप नजफगढ़ ड्रेन आकर देखिए। तो सबसे जो ताज्जुब की बात है कि एक मुख्यमंत्री जो लगभग 8-9 साल से स्टेट का मुख्यमंत्री है, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि दिल्ली के अंदर 57 किलोमीटर का कोई नजफगढ़ ड्रेन जैसी भी चीज़ है। अच्छा, जानकारी तक नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, अज्ञान था बिल्कुल। और मैं उसके पहले मैं कम से कम 5-6 बार विजिट कर चुका था, फिर उन्होंने मेरे साथ उसका विजिट किया और तब देखा कि इसकी क्या हालत है। चलिए ठीक है, सिलसिला चलता रहा और एक दिन अचानक जो है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे इस काम के ऊपर जो है स्टे कर दिया और उसके बाद से आज करीब 14 से 15 महीने हो गए हैं। और ये स्टे क्यों आया? वो इसी वजह से आया कि एनजीटी का जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने मुझे इस हाई लेवल कमेटी का चेयरमैन बनाया था, केजरीवाल साहब ने शायद समझा कि अगर यमुना की सफाई हो गई जो मैं नहीं कर पाया 8-9 सालों में, तो उसका क्रेडिट जो है एलजी साहब को मिल जाएगा, तो मेरे लिए तो बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए वो उन्होंने जो है SLP फाइल करी और इमीडिएटली उनको स्टे मिल गया। तो अब से आज करीब 16 महीने से या 17 महीने से जो है मतलब स्टे चल रहा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यमुना की सफाई का जो एक मिशन, मैं तो कहूँगा ये मिशन था जो हाथ में लिया था, उसके खिलाफ लोकनियुक्त मुख्यमंत्री जी गए उस समय के, और उन्होंने इस सफाई के काम पर भी एक प्रतिबंध लाया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। मैं मानता हूं कि ये तो एक हिपोक्रेसी की परमावधि है अगर मैं कहूं, क्योंकि तो दरअसल यमुना को साफ बनाने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बार वादे किए। उन्होंने ये तक कहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वो यमुना में डुबकी लगाएंगे। साल बदले, कैलेंडर बदले, लेकिन केजरीवाल के रहते हुए पूरे 11 साल तक
यमुना के हालात जस के तस रहे, वो नहीं बदले। आप भी देखिए यमुना की सफाई पर केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने किस तरह से झूठे वादे किए थे। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। 1.5 साल के अंदर आपको यहाँ पे इतना शानदार यमुना के तट पे नजारा देखने को मिलेगा। ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। 2024 के अंत तक दिल्ली के अंदर यमुना को हम बिल्कुल साफ कर देंगे। अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। नहीं तो वोट मत देना मेरे को। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। 1.5 से 2 साल के अंदर यमुना को हम पूरी तरह से साफ कर देंगे। डेडलाइन अब 27 है, 26 एंड या 27। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यमुना को साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त यमुना के किसी भी हिस्से का पानी पीने और नहाने लायक तो छोड़िए, छूने लायक भी नहीं बचा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी के आंकड़ों से ये पता चला है कि राजधानी में यमुना का प्रदूषण का स्तर 2020 की तुलना में उच्चतम हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। आइए जानते हैं पूरा सच कि यमुना के प्रदूषण का हाल कितना बुरा है और उसे साफ करना कितना जरूरी है। डीपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना के पानी में फैकल कॉलीफॉर्म करीब 80 लाख प्रति 100 ml पहुंच गया है। फैकल कोलिफॉर्म एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मुख्य रूप से मनुष्यों और जानवरों के मल में पाया जाता है। अगर यमुना या किसी भी नदी में फैकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ती है तो ये इस बात का सबूत है कि पानी में सीवेज, फैक्ट्री का कचरा और मलमूत्र की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। वहीं आईएसबीटी पुल पर जो दिल्ली में है, वहाँ पर यमुना में ऑक्सीजन का स्तर 0, जी हाँ 0 हो गया है। ऑक्सीजन का स्तर जब 0 या 0 पर पहुंच जाता है तो यह किसी मृत नदी का संकेत होती है। यमुना नदी के पानी में कई प्रकार के जहरीले रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। जांच में यमुना में भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिले हैं। वहीं कई जहरीली धातुओं के अंश भी यमुना में पाए गए हैं, जैसे पारा, लोहा, सीसा और क्रोमियम। ये बहुत खतरनाक होते हैं शरीर के लिए। ये सब फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पानी से यमुना तक पहुंच रहे हैं और औद्योगिक प्रदूषण के कारण यमुना में फिनाल, पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य रासायनिक पदार्थ भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा यमुना के पानी में मलमूत्र और रेजिडुअल मटेरियल्स और अन्य प्रदूषक बैक्टीरिया और वायरस भी मिले हैं। इतनी खतरनाक हो चुकी है यमुना, इसलिए इसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में अमोनिया मिलाने के आरोप लगाए थे। केजरीवाल के इस निम्न स्तर के आरोप पर जनता पर कोई असर नहीं पड़ा और दिल्ली की जनता ने उन्हें सबक सिखाते हुए चुनाव हरा दिया। लेकिन आज भी दिल्ली वालों को यह पता होना चाहिए कि यमुना में अमोनिया का पूरा सच क्या है, क्योंकि अगर यह सच नहीं पता होगा उन्हें तो वो इस गंभीरता का एहसास ही उन्हें नहीं होगा कि यमुना को साफ करना कितना जरूरी है, जिसका कार्य 2 दिन से शुरू हो गया है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए ये जानते हैं कि यमुना में अमोनिया का सच क्या है। देखिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये नक्शा जो है ये दिल्ली का नक्शा है और दिल्ली में यमुना कहाँ से गुजरती है ये इसमें साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा। अब और ध्यान से देखिए, हरियाणा के पल्ला से दिल्ली में यमुना प्रवेश करती है, जो इसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ से दिल्ली में यमुना दाखिल होती है। यहाँ यमुना में अमोनिया का लेवल है 5.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। अब इसके बाद 22 किलोमीटर दिल्ली में बहने के बाद यमुना असगरपुर से यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तब इसके पानी में अमोनिया का लेवल बढ़कर हो जाता है पूरे 56 मिलीग्राम प्रति लीटर। यानी दिल्ली में एंट्री पॉइंट पर यमुना में अमोनिया का जो लेवल पाया गया वो 5.5 मिलीग्राम प्रति लीटर और दिल्ली के एग्जिट पॉइंट पर यमुना में अमोनिया का स्तर हो जाता है 56 मिलीग्राम
पर लीटर, यानी दिल्ली के प्रदूषण की वजह से यमुना में अमोनिया का स्तर पूरे 10 गुना बढ़ जाता है। इस आंकड़े से साफ हो जाता है कि यमुना में जो अमोनिया है उसकी एकमात्र वजह, इकलौती वजह दिल्ली में की जा रही अनदेखी और लापरवाही थी। और अब दिल्ली की नई सरकार को इस लापरवाही को दूर करना ही होगा और इसके बिना यमुना साफ नहीं हो पाएगी। और कार्य शुरू हो गया है, जो हम तस्वीरों में लगातार देख पा रहे हैं। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे किसने लगाया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर एसी, टीवी, कुर्सी, पंखा चुराने का आरोप। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और कई नेताओं पर इस तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं कि जब वो दफ्तर या बंगला छोड़कर जाते हैं तो अपने साथ सब कुछ साथ लेकर चले जाते हैं। अब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कुछ इसी तरह के आरोप लगे हैं। और उन पर यह आरोप लगाया है पटपड़गंज से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रविंदर सिंह नेगी ने, क्योंकि उनसे पहले मनीष सिसोदिया ही पटपड़गंज से विधायक थे। रविंदर सिंह नेगी ने पटपड़गंज का जो विधायक का ऑफिस है उसका एक ताज़ा वीडियो जारी किया है। और रविंदर सिंह नेगी का दावा है कि ऑफिस के हॉल में 2-3 लाख का जो टीवी लगा था वो ले गए सिसोदिया। 12 लाख का साउंड सिस्टम, 200 से ज़्यादा कुर्सियां गायब हैं। और नेगी कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनते ही वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी और मनीष सिसोदिया को लीगल नोटिस यानी कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।